हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सब के लिए एक फ्रेश टॉपिक पे नए पॉडकास्ट लेकर के आया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और ग्रहण करिएगा। तो आइए इस पॉडकास्ट के सबसे पहले हम लोग हेडलाइन पे नज़र डालते हैं। इसका हेडलाइन है कि एआई इंसानों की नौकरियां खत्म कर देगा या नए अवसर देगा। इसी पे हम लोग एक विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंसानों की नौकरियां खत्म कर देगा? लोगों के जहन में यह बात अक्सर उठ रहा होता है या होगा, या फिर नई नौकरियों और नए अवसरों का रास्ता खोलेगा? क्या आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पत्रकार, वकील और यहाँ तक कि कलाकार भी एआई से रिप्लेस हो जाएंगे? या फिर एआई केवल एक ऐसा टूल है जो इंसानों के काम को और बेहतर बनाएगा? आइए इस पूरे विषय को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले कोई चीज को समझने के लिए उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो हम लोग समझेंगे एआई यानी कि इसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यानी कि एआई एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर को इंसानों जैसी सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। आज एआई लेख लिख सकता है, वीडियो बना सकता है, फोटो डिजाइन कर सकता है, कोड लिख सकता है और गाने बना सकता है। डॉक्टरों की मदद से बीमारी पहचान सकता है और वकीलों की रिसर्च कर सकता है और छात्रों को भी पढ़ा सकता है। यानी कि जिन कामों के लिए पहले इंसानों की जरूरत होती थी, उनमें अब एआई मदद करने लगा है। लोग एआई से आखिर डर क्यों रहे हैं? इतिहास बताता है कि जब भी नई तकनीक आती है, लोगों में नौकरी जाने का डर पैदा होता है। जब मशीनें फैक्ट्रिया में आई, तो लोगों ने कहा अब मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। जब कंप्यूटर आए, लोग बोले अब क्लर्क की नौकरी खत्म हो जाएगी। जब इंटरनेट आया तो कई लोगों ने ये भी कहा कि अब पारंपरिक व्यापार खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नौकरियां खत्म हुई, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा नई नौकरियां पैदा हुई। आज वही बात एआई के साथ हो रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो रही है। किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है? एआई सबसे पहले उन कामों को प्रभावित करेगा बार बार दोहराए जाते हैं, जो मतलब कि बार बार दोहराए जाते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं, जिनमें ज़्यादा रचनात्मक सोच की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए डाटा एंट्री, यानी कि हजारों रिकॉर्ड को भरना। एआई यह काम कुछ मिनटों में कर सकता है, जो काफ़ी एक अच्छी पहल है। दूसरा चीज़ है कस्टमर सपोर्ट। आज कई कंपनियों में चैटबॉट्स ग्राहकों के सवालों का जवाब देते हैं। इससे कॉल सेंटर की कुछ नौकरियों पर जरूर असर पड़ा। तीसरा चीज है बेसिक कंटेंट राइटिंग। साधारण ब्लॉग, रिपोर्ट या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एआई तेजी से तैयार कर सकता है। चौथा चीज है ट्रांसलेशन। कई भाषाओं में अनुवाद अब एआई काफी अच्छी तरह से कर सकता है। और पांचवा चीज है अकाउंटिंग के छोटे काम, यानी कि इनवॉइस बनाना, रिकॉर्ड रखना और टैक्स कैलकुलेशन करना, इनमें एआई तेजी से मदद करता है। यह भी एक अच्छी ही पहल है। क्या डॉक्टर भी बेरोजगार हो जाएंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। एआई बीमारी पहचानने में मदद जरूर करेगा, लेकिन रोगी को समझना, ऑपरेशन करना, भावनात्मक सहारा देना, अंतिम निर्णय लेना, ये काम अभी भी डॉक्टर ही करेंगे। एआई डॉक्टर का सहायक जरूर बनेगा, डॉक्टर का विकल्प कभी नहीं बन सकता। क्या वकील खत्म हो जाएंगे? एआई हजारों केस पढ़ सकता है, कानूनी रिसर्च कर सकता है, लेकिन कोर्ट में बहस, रणनीति बनाना, जज को समझना और बहुत सारे स्थिति को समझना, ये इंसान ही बेहतर कर सकता है। तो अब एक और बात है कि क्या शिक्षक की जरूरत नहीं रहेगी एआई के आने से? यानी कि एआई तो बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन प्रेरणा देना, चरित्र निर्माण करना, भावनात्मक जुड़ाव, अनुशासन, ये किसी मशीन से संभव नहीं। इसलिए शिक्षक की भूमिका बदलेगी, खत्म नहीं होगी। कौन कौन सी नई नौकरियां आएगी, इससे उत्पन्न होगी, ये सबसे दिलचस्प बात है। एआई जितनी नौकरियां खत्म करेगा, उतनी ही
नहीं बल्कि उससे ज़्यादा नए अवसर भी पैदा कर सकता है। तो एआई का जो हम देखेंगे तो जो एआई को सही निर्देश देकर बेहतर परिणाम निकाल सके, एआई ट्रेनर, एआई को सिखाने वाले लोग, इससे जो मतलब कि जॉब उत्पन्न होंगे, एआई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यानी कि एआई आधारित साइबर हमलों से सुरक्षा, एआई वीडियो क्रिएटर यानी कि यूट्यूब क्रिएटर, इंस्टाग्राम क्रिएटर, शॉर्ट वीडियो एडिटर, पॉडकास्ट प्रोड्यूसर, इन सभी क्षेत्रों में एआई की मदद से तेजी से काम होगा। एआई कंपनियों को बताएंगे कि एआई का सही उपयोग कैसे, सॉरी, जो मतलब कि कुछ कंपनियां हैं वो जो उनको एआई के जो भी देख रेख करने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, वो जरूर बताएंगे कि एआई का सही उपयोग कैसे करना है। सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? उन्हें जो एआई सीख लेंगे, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केट, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोग्रामर्स, बिजनेस ओनर्स, स्टूडेंट, फ्रीलांसर्स। एआई इनके कामों की गति कई गुना बढ़ा सकता है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो सकता है? जो लोग नई तकनीक सीखने से बचेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक वही पुराना तरीका अपनाए रखे तो उससे उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। आज कंपनियां ऐसे लोगों को पसंद कर रही है जो एआई का इस्तेमाल को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। किसी चीज को सिर्फ जानने भर से उसका पूरा हल नहीं हो जाता, उसको समझना भी अति आवश्यक होता है और उस चीज को समझना ही अंतिम रूप देता है कि वो व्यक्ति हो या कोई चीज हो कहाँ जाएगा। क्या एआई इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा? तो ये भी बात है कि एआई बहुत तेजी से सीख रहा है, लेकिन एआई के पास भावनाएं नहीं है, नैतिकता नहीं है, वास्तविक अनुभव नहीं है और मानवीय संवेदनाएं नहीं है। इंसान कल्पना कर सकता है, नई खोज कर सकता है। इंसानों ने ही एआई को बनाया। ये पहले एक कल्पना रही होगी और फिर एक खोज में तब्दील हुई होगी और उसके बाद ये धरातल पर उतरी होगी। तो ये इंसान कर सकते हैं। इंसान रिश्ते बना सकता है, समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से समझ सकता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य कैसा होगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में मुकाबला होगा इंसान बनाम एआई का नहीं, बल्कि एआई का उपयोग करने वाले इंसान बनाम एआई का उपयोग न करने वाले इंसान का। यानी कि जो व्यक्ति एआई सीख जाएगा उसकी जो ये क्या बोला जाता है, उसमें बहुत जो शक्ति है जो समझने की, वो कई गुना बढ़ जाएगी। छात्रों को क्या करना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज से ही सीखना शुरू करें, एआई टूल्स सीखें, इंग्लिश, कोडिंग यदि रुचि हो, डाटा एनालिसिस, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग या भविष्य की सबसे बड़ी स्किल्स होगी, इसको समझना है। नौकरी करने वालों के लिए सलाह, अगर आप नौकरी करते हैं तो डरिए मत, बल्कि सीखिए। अंतिम सांस तक सीखना है। एआई से तेजी से काम कैसे करें, नई स्किल कैसे सीखें, ये सब अपने क्षेत्र में एआई का उपयोग कैसे करें, ये भी सीखना है। जो लोग खुद को लगातार अपडेट करेंगे उनके लिए अवसर जरूर बढ़ेंगे। व्यवसायियों के लिए अवसर है एआई में। बिजनेस ओनर एआई के मदद से कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट कर सकते हैं, मार्केटिंग को बेहतर कर सकते हैं, सेल्स को बढ़ा सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं और लागत को कम कर सकते हैं। इससे छोटे व्यवसायी भी बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। क्या सरकारों के सामने भी चुनौती है? ये भी सवाल लोगों के मन में और हम सबके मन में जरूर उठता है। तो इसका आंसर है हाँ। एआई बढ़ते उपयोग के साथ सरकारों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों को नई स्किल्स सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए नियम और डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा की रक्षा, उन लोगों के लिए सहायता जिनकी नौकरियां तकनीक बदलाव से प्रभावित हो। तो क्या एआई नौकरियों को खत्म कर देगा? ये सवाल है। तो हाँ, कुछ नौकरियां जरूर बदलेगी या कुछ कम हो जाएंगी। तो
क्या एआई नए अवसर देगा, ये भी सवाल है। तो बिल्कुल हाँ, इतिहास बताता है कि हर बड़ी तकनीक क्रांति के साथ नए उद्योग, नए व्यवसाय और नई नौकरियां पैदा हुई है। असली सवाल यह नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई तो आ चुका है जी, व्यापार में दस्तक दे चुका है, हम सब उसका यूज कर रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या हम उसके साथ खुद को बदलने और नई चीज सीखने के लिए तैयार हैं। और क्या बोला जाएगा, भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखते रहेंगे, और भविष्य हमेशा से उन्हीं का रहा भी जो हमेशा सीखते रहे और सीखने की कला को और आगे बढ़ाते रहे। उन्हीं का भविष्य रहा। तकनीकी को अपनाएंगे और अपनी मानवीय क्षमताओं, रचनात्मक संवेदनशीलता, नेतृत्व और समस्या समाधान को एआई के साथ मिलकर काम करेंगे। तो एआई कुछ नौकरियों को खत्म जरूर करेगा, कुछ नौकरियां जरूर बदलेगी या कम हो जाएगी, लेकिन एआई बहुत सारे नौकरियों को अवसर भी देगा, यानी कि नौकरियां के अवसर भी प्रदान करेगा। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। एक बार फिर से इसका टॉपिक मैं दोहराऊंगा। ये सीखा आपने कि एआई, और समझा कि एआई इंसानों की नौकरियां खत्म करेगा या नए अवसर देगा। इसके हर पहलू पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना कभी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे नए एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।